तर्कस में जितने तीर है तू चला कर देख ले, एक बार नहीं 1000 बार आजमा कर देख ले, हर बाजी जीत जाऊंगा मैं, चाहे तू मेरे पीछे दुश्मनों की फौज भगा कर देख ले। नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में आपका बहुत ही बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं। भैया जो पिछली सभा करी थी हमने क्लास 11 की, उसमें हमने चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि त्रिकोणमिति फलन को शुरू कर लिया था मेरे साथियों। और मेनली हमने क्या क्या सीख लिया था उसमें देखिए, मेनली तो आपने यही तो सीखा था कोण क्या होता है, एंगल। यार कोण एक माप है जो किसी किरण के प्रारंभिक बिंदु के परिधि से घूमने पर बन जाती है। क्या है, एक माप है। और किरण की यार स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रे इज कॉल्ड को क्या कहलाता है, किरण की प्रारंभिक भुजा। और देखिए ये आपकी प्रारंभिक स्थिति किरण की, तो ये आपकी क्या हो गई, प्रारंभिक भुजा। और ये आपकी अंतिम स्थिति यानी कि अंतिम भुजा। और ये आपका कोण एंगल कौन सा है भाई, धनात्मक है ऋणात्मक है, कैसे पता लगाया, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं ना तो आपका कोण बनता है धनात्मक, तो ये आपका धनात्मक कोण है। कौन सा कोण है मेरे भाई, धनात्मक कोण। और जब आप क्लॉकवाइज चलते हो तो आपका कोण कौन सा बनता है, ऋणात्मक कोण बन जाता है। जब क्लॉकवाइज चलते हैं तो आपका कोण ऋणात्मक यानी कि दक्षिणावर्त और वामावर्त चलते हैं जब, तो भैया आपका कोण धनात्मक है, ये आपका ऋणात्मक कोण हो जाता है। यहाँ पर कौन सा कोण हो जाता है, ऋणात्मक कोण मेरे भाई, कौन सा कोण, ऋणात्मक कोण। अब मेनली भाई एक चक्कर में कितने डिग्री का आपका कोण बनता है मेरे साथियों, एक चक्कर में, इसे तो आप क्या कहते हैं, शीर्ष, जिस बिंदु के परिधि हम घूमते हैं। एक चक्कर में कितना कोण बन जाता है, 2 पाई का कोण बनता है वृत्त के केंद्र पर। भाई वृत्त के केंद्र पर एक चक्कर में 2 पाई का कोण बन जाता है, ये बात ध्यान रखें आपको। वृत्त के केंद्र पर एक चक्कर में कितने डिग्री का कोण बनता है, 2 पाई डिग्री का बन जाता है। कितने पाई का बनता है भाई मेरे, 2 पाई डिग्री का। अब बात करते हैं डिग्री और रेडियन को आपस में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। तो डिग्री को रेडियन में भाई देखिए, एक डिग्री बराबर आपको ध्यान रखना पाई बाई 180 रेडियन, पाई बाई 180 रेडियन होता है, पाई बाई 180 रेडियन। और एक रेडियन बराबर 180 बाई पाई डिग्री होता है, एक रेडियन बराबर 180 बाई पाई डिग्री होता है। 180 बाई पाई डिग्री कह दे 40 डिग्री 20 मिनट, एक डिग्री बराबर 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होती है। ये भी आप ध्यान रखें मेरे भाई। 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में कैसे बदलेंगे, अरे यार 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं मेरे भाई, 1 डिग्री में आपके रेडियन होते हैं पाई बाई 180, तो पहले से टोटल डिग्री में बदल लीजिए, 40 इंटू 40 डिग्री 20 मिनट, तो 20 बाई 60 यानी कि 1 बाई 3, और कितना हो जाएगा आपका ये 121 बाई, कितना हो जाएगा मेरे भाई 121 बाई 3, ये हो जाएगा आपका 121 बाई 3 डिग्री। अब कुछ है ही ना है, पाई बाई 180, तो कितना आ जाएगा ये आपका 121 पाई बाई 540 रेडियन आ जाएगा। अब कह दे कि भाई 6 पाई को आप किसमें, 6 पाई रेडियन को, अरे इस 6 पाई को, सॉरी 6 रेडियन को आप किसमें बदलो, डिग्री में कन्वर्ट करो। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे मेरे साथियों डिग्री में, भाई 180 बाई पाई से कन्वर्ट कर देंगे, गुणा कर देंगे, कितना आएगा ये आपका 343 डिग्री प्लस 343 डिग्री 38 मिनट और आपका 11 सेकंड के निकटतम आएगा। किसके निकटतम आएगा भाई, 11 सेकंड के निकटतम मेरे साथियों। तो आज की सभा में हम क्या शुरू करने जा रहे हैं, आज की सभा में हम प्रश्नावली 3.1 को शुरू करने जा रहे हैं और फिनिश कर देंगे मेरे साथियों इसी सभा में। तो अपना फोकस फालतू बकवास इधर उधर की जगहों से हटाकर केवल और केवल कहां पर केंद्रित करना है, इस बोर्ड पर केंद्रित करना है मेरे साथियों। तो भैया देखिए प्रश्नावली 3.1 को शुरू कर रहे हैं, उससे पहले से इरेज कर देते हैं मेरे साथियों। तो भाई प्रश्नावली 3.1 को हम शुरू करने जा रहे हैं। यहां पर पहला सवाल क्या है, आप अपनी टेक्स्ट बुक को लेकर बैठ जाएं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है मेरे साथियों, निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको डिग्री माप दी गई है, उनको रेडियन में कन्वर्ट करवा रहा है। अरे क्या बात, कैसे करेंगे डिग्री को रेडियन में, 1 डिग्री बराबर आपका पाई बाई 180 रेडियन होता है या नहीं होता, प्रत्येक डिग्री को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे साथियों। तो 4 दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं 4, भाई पहला दिया हुआ है आपको 25 डिग्री, पहला कितना दिया हुआ है मेरे साथियों 25 डिग्री। दूसरा आपको दिया गया है -47 डिग्री 30 मिनट, -47 डिग्री
30 मिनट। और तीसरा आपको क्या दिया गया, तीसरा दिया गया है मेरे साथियों आपको दे दिया गया है मेरे भाई 240, कितना 240 डिग्री। और चौथा आपको क्या दिया गया है, चौथा आपको दिया गया है 520 डिग्री। तो 1 डिग्री में रेडियन कितने होते हैं, बता रे बता। 1 डिग्री में रेडियन होते हैं आपके पाई बाई 180। कितने होते हैं भाई, पाई बाई 180। कितने होते हैं मेरे साथियों, पाई बाई 180 होते हैं। अब क्या करेंगे देखिए, पहला 25 डिग्री, यहां पर 25 डिग्री है ना, तो यहां पर 25 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब क्या आएगा, काट लो भाई, भाग कर लो, काट लो। तो 5 से कट जाएगा, ये आपका 36 बार कटेगा, ये आपका 5 बार, तो कितना आ जाएगा आपका 5 पाई बाई 36। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 5 पाई बाई 36 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा रे, 5 पाई बाई 36 आ जाएगा। अब बात करते हैं इसकी, देखिए 47 डिग्री माइनस 47 डिग्री 30 मिनट। अब बहुत से साथी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, माइनस क्यों लग रहा है मेरे भाई। अरे माइनस इसलिए लग रहा है मेरे साथियों, क्योंकि इसमें क्लॉकवाइज घूर्णन किया है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं किया है। एंगल इसलिए ऋणात्मक है, यानी कि दक्षिणावर्त घूर्णन किया है मेरे साथियों। और दक्षिणावर्त घूर्णन करने के कारण कोण ऋणात्मक हो जाता है यहां पर। तो देखिए 47 डिग्री 30 मिनट, 47 डिग्री 30 मिनट, इसे टोटली आप रेडियन में कन्वर्ट कर लें, सॉरी इसे आप टोटली डिग्री में कन्वर्ट करें। उसके पश्चात ही, टोटल डिग्री में कन्वर्ट करने के पश्चात ही 47 डिग्री 30 मिनट, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं मेरे भाई, 60 मिनट। यहां पर 30 मिनट है, तो आप मैं इसमें 60 का भाग लगाऊंगा तो कितना आएगा आप पास 1/2। तो यह आ जाएगा -47 डिग्री 1/2। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग मेरे साथ ये है 95 डिग्री बाई 2। अब क्या करेंगे, 95 डिग्री बाई 2, अरे रेडियन में बदल देंगे, पाई बाई 180 से गुणा कर कर, किससे गुणा कर कर, पाई बाई 180 से। क्यों, क्योंकि 1 डिग्री में आपका पाई बाई 180 रेडियन होता है, 0.01746 रेडियन होता है, 0.01746 रेडियन होता है मेरे भाई। तो देखिए -95 डिग्री बाई 2 इंटू पाई बाई 180। अब आप इसमें भाग लगा लीजिए 5 का, 95 कितने बार चल जाएगा, 95 में मेरे साथियों 19 बार, और इसमें आपका कितना चल जाएगा 36 बार, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72। तो आपका यहां पर आएगा -19 पाई बाई 72, -19 पाई बाई 72 आएगा मेरे साथियों। कितना आएगा, -19 बाई 72 आके आ जाएगा यहां पर आपका। अब मेरे साथियों बात कर लेते हैं 240 डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे मेरे भाई। स्पेस की कमी पड़ गई है, हल्का सा इरेज कर लिया जाए। तो मेरे साथियों 240 को कैसे बदलेंगे, किससे गुणा करेंगे 240 को, पाई बाई 180 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाई 180 से। तो 240 डिग्री मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180। अब क्या करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा। अब इसमें आप 6 का भाग लगा लीजिए, 4 बार 4 पाई बाई 3, कितना आएगा रे, 4 पाई बाई 3। ध्यान ही रख लो ना, इनको याद ही कर लो भाई। 240 डिग्री, 240 डिग्री को 4 पाई बाई 3 कहते हैं। क्या कहते हैं, 4 पाई बाई 3। और मेरे साथियों 300 को क्या कहते हैं, 300 कहते हैं पाई 5 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3 कहते हैं यहां पर। अब बात करते हैं 520 की। तो मेरे भाई 520 की बात कर रहा हूं, 520 डिग्री मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180। यहां पर 0 से 0 कैंसिल, आप भाग दे दीजिए। आप इसमें किसका देंगे, 2 का, 26 पाई बाई 9, और 26 पाई बाई 9 ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। 26 पाई बाई 9 इज द राइट आंसर। 26 पाई बाई 9 ही आपका रेडियन आएगा यहां पर। तो मेरे साथियों हमने चारों को डिग्री रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। इसका कितना आया था, 25 का आया था 5 पाई बाई 36। इसका 47 30 का कितना आया था हमारा, 47 30 का आया था हमारा मेरे साथियों। कितना आया था मेरे भाई, निकाल लीजिए, 95 बाई 2 -19 पाई बाई 72। और इसका कितना आया था 240 का 4 पाई बाई 3। और 520 का कितना आया है, 520 का आया 26 पाई बाई 9। तो मेरे साथियों अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल में क्या पूछेगा, अब डिग्री को रेडियन पूछा है, फिर रेडियन को डिग्री में पूछेगा। इससे ज्यादा क्या करेगा मेरे भाई, डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में। पूरी प्रश्नावली को फिनिश करेंगे मेरे भाई, तो अंत तक बने रहे, आसानी से आपके समझ में आ ही जाएगी। यहां पर दूसरा क्या है आपका, दूसरा सवाल आपको रेडियन में दिया हुए हैं, 11 बाई 16 रेडियन कह रहा है। क्या कह रहा है मेरे साथियों, यह कह रहा है कि आप
निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात करो। निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात करो मेरे भाई। 11/16 और दूसरा आपका -4, तीसरा आपका 5π/3, चौथा आपका 7π/5। तो इनको हमको ज्ञात करना है। तो पहला 11π/16 पहला, दूसरे का पहला, फिर आपका दूसरा -4। पहले इनको ही कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद दोनों को कर लेंगे मेरे भाई। 11/16 एक डिग्री, एक रेडियन कितने डिग्री के तुल्य होता है? एक रेडियन आपका 180/π के तुल्य होता है, यानी कि 57 डिग्री 16 मिनट के तुल्य होता है। किसके तुल्य होता है मेरे भाई? 57 डिग्री 16 मिनट। तो क्या आंसर आ गया यहां पर देखिएगा। अरे मेरे साथ तो क्या आंसर आ गया आपके पास? 11/16। 11/16 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं 180/π से। 180/π से मैं मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू क्या रखेंगे? इसने दी हुई है, अरे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देख रहे हो ना, कितनी दी हुई है? 22/7। तो 11 × 180 डिवाइड में 16 22 और आपका 7 ऊपर चला जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा मेरे भाई। तो 180/7 डिवाइड में कितना बचेगा? 16 × 2। अब 2 से इसको जब काटते तो 19 ऊपर बचता है, यानी कि 90 × 7/16। अब 16 से काट लो 45, 8 आपका कितना बचेगा यहां पर? 45/8 बच जाएगा। और सरल हो गया मेरे साथियों। तो 45 × 7/8, तो 45 × 7/8। अब 7 को 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर 8 का भाग लगा देंगे। तो 45 को मल्टीप्लाई बाई 8 से करो, 7 से करो, कितना आएगा आप पास? आपका पास निकल के आएगा 315। 315 में 8 का भाग लगेगा मेरे साथियों। तो 315 में हम 8 का भाग लगाते हैं। 315 में 8 का भाग लग जाता है। 8 8 दूनी 16, 8 24। तो कितना आएगा आप पास? 3। कितना बचा? 7। कितना बचा मेरे भाई? 7 और 75 यहां पर 8 8 64, 8 8 64, 8 नाम 72। कितना बचा आप पास? 72 और यहां पर 3। तो मेरे साथियों कितना आ गया? 39। 39 3/8। 39 3/8। कितना शेष बचा? 3/8। अब मेरे साथ ये डिग्री, डिग्री है ना, लेकिन इसे ऐसे तो छोड़ नहीं सकते। 3/8, एक डिग्री में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट। एक डिग्री में 60 मिनट। कितनी मिनट होती है मेरे भाई? 60 मिनट। तो देखिए 39 डिग्री 3/8 प्लस चिन्ह 60 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा? 180। तो यह आ जाएगा 180 में आप किसका भाग लगाएंगे? 8 का। तो 180 में जब आप 8 का भाग लगाएंगे कितना आएगा? आपका 16 आएगा। 2 मैंने 16 लिख दिया यहां पर। फिर क्या बचेगा? 2 20 भाई, कितना बचेगा आप पास? 20। फिर आपका 16 वही, और उसके बाद क्या बचेगा आपका? 4। तो यहां पर बचेगा आप पास 39 डिग्री 22 सेकंड 22 मिनट। 39 डिग्री 22 मिनट। फिर आपका प्लस चिन्ह लगा दिया, प्लस चिन्ह लगा दिया, और बचेगा आपके पास कितना यहां पर? 4/8। 4/8 मीन्स 1/2, और 1/2 का मतलब इसे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा यहां पर? 30। तो 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। 39 डिग्री 22 मिनट, 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड इज द आंसर, इज द फाइनल आंसर। वी विल चेक इट फ्रॉम, आपको जो आंसर दिया हुआ है ना वहां से चेक कर लेते हैं मेरे साथ, इसका क्या ये सही है? यस, वी आर राइट, दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यस, 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड इज द राइट आंसर। 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड इज द राइट आंसर। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। अरे 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होते हैं। ये बात ध्यान रखें, काम में आएगी मेरे साथ यहां पर। अब बात करेंगे 4 डिग्री की। माइनस क्यों माइनस लग रहा है? माइनस लगने का रीजन क्या है? दक्षिणावर्त एंटी क्लॉकवाइज। क्यों, कैसे घूर्णन किया है इसने? एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन किया है इसने, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं इनको इरेज कर रहा हूं और इसको करेंगे 4 डिग्री वाले को फिर हम सॉल्यूशन। अरे बोर तो नहीं हो रहे ना? बोर नहीं हो, पूरी एनर्जी से, पूरे जोश से, पूरे उत्साह से बैठे यहां पर। बोर होने की कोई जरूरत नहीं है मेरे साथियों। तो अब 4 डिग्री की बात करते हैं, कैसे होगा हमारा 4 डिग्री वाला। यहां पर देखिए दूसरा 4 डिग्री -4 डिग्री, कैसे कन्वर्ट करेंगे इसे? -4 डिग्री को कैसे कन्वर्ट करेंगे? हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियन। किस में भाई? रेडियन में से कैसे कन्वर्ट करेंगे मेरे साथियों? तो 4 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा? सॉरी, ये रेडियन है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हाउ टू
कन्वर्ट इट इनटू डिग्री। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? 4 डिग्री, अरे 1 डिग्री बराबर, सॉरी 4 डिग्री नहीं है आपको, 4 रेडियन है। 1 रेडियन बराबर कितनी डिग्री होती है? 180/पाई। कितनी डिग्री होती है 1 रेडियन बराबर? 180/पाई। तो मैं यहां पर लिख दूंगा -4 इंटू 180/पाई, और पाई की वैल्यू उसने सवाल में दी हुई है कि आप 22/60 22/7 लेकर चले, तो -4 इंटू 180, 7 आपको ऊपर चल जाएगा 22। आप क्या करोगे? सरल करेंगे और क्या करेंगे? तो भाई सरल कर लेते हैं, यहां पर 11 आता है तो माइनस, भाई यहां पर 2, 14 इंटू 180 आ जाएगा ऊपर, और नीचे आपका 11 आ जाएगा। अब इसको आप 180 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 180 जब मल्टीप्लाई होगा 14 से, कितना आएगा आपका? आपका आएगा मेरे भाई देखिए 180 जब 14 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आएगा 0, और ये आपका 8 1 2520, यानी कि 2520। कितना आएगा आप पास में साथियों? 2520 का अब डिवाइड में लगाना है आपको, आपका आंसर निकल के आ गया समझो। तो 2520 अपॉन में 11, लगाओ भाग भाई मेरे, लगाओ भाग, तो लगाना जानते होगे, डिवाइड करना तो 11 दूनी 22, कितना बचा? 3, फिर 32, तो आपका 2 आ गया, फिर आपका कितना बचा? 3 बचा मेरे भाई, और आपका 2, 11 में 11 के 22, फिर आपका कितना बचा? 10, कितना बचा? 10, और 0 कितना हो गया? 100, 11 9 99, तो 229 आ गया। फिर क्या बचा? 1/11, यानी कि आप पास बचा 1/11 डिग्री। तो मेरे साथियों इसे 1/11 को ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है, ये बात आपने मन में ध्यान रख रहे कि ऐसे नहीं छोड़ेंगे, पूर्ण ही लिखेंगे। अगर ऐसे नहीं है, भिन्न भिन्न बनता है, तो उसे क्या कर देंगे? मिनट सेकंड में बदल देंगे। मिनट सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए -229 डिग्री प्लस 1/11 इंटू 60। अब आप 60 का भाग, 60 में 11 का भाग लगाओ, कितना आएगा? 5, बचेगा कितना? 5, तो 5 मिनट आ जाएगा। 229 डिग्री प्लस 5 मिनट, फिर प्लस मेरा 5/11। अब अरे 1 मिनट, अब ये मिनट है, ये भी तो मिनट है, ये क्या है मेरे साथ? ये हमारी मिनट है ना, ये अब हमारी मिनट है, तो इसे 60 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो -229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 5 इंटू 11 इंटू 60, कितना हो गया आपका? 300। 300 में 11 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका? देखिए इधर लगा लेते हैं 300 में आप 11 का भाग लगा लीजिए, अरे 2, 8 बचेगा आपका, 22 में 8, और फिर आपका 80, और 11 7 77, 11 7 77 आ जाएगा, तो लगभग 77 मेरे साथियों, 27 सॉरी। तो देखिए 229 डिग्री प्लस 5 प्लस 27 निकटतम सेकंड, और 1 डैश निकटतम भाई, यानी कि अप्रॉक्स। तो -229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 4 डिग्री 4 रेडियन को अगर डिग्री में बदला जाए तो क्या आएगा? 200 -229, क्योंकि दक्षिणावर्त एंटी क्लॉकवाइज है, -229 5 डिग्री और आपका 27 सेकंड, अरे 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड। तो हमारा ये दोनों हो गए। अब तीसरे की तरफ और चौथे की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे के तीसरे और चौथे की तरफ, ना कि सवालों के। तो मेरे भाई दूसरे के चौथे और तीसरे की तरफ बढ़ लिया जाए, तो दूसरे के चौथे और तीसरे की तरफ हम कैसे बढ़ेंगे? ऐसे बढ़ेंगे भैया। तीसरा सवाल आपका क्या है? तीसरा है आपका 5π/3 और चौथा है आपका 7π/3। तो तीसरे को लिखते हैं 5π/3, अरे 5π/3 पता है वैसे तो डिग्री में 300 डिग्री होता है मेरे साथियों, पर बदलेंगे कैसे? और आपका चौथा है 7π/3, 7π/6, कितना मेरे भाई? 7π/6। चलो कन्वर्ट करते हैं यहां पर। पहले को 1 डिग्री बराबर 1 रेडियन बराबर कितनी डिग्री होती है रे? 180/पाई। तो 180/पाई, पाई से पाई में हटा सकता हूं ना यहाँ पर, फिर आप पास कितना बचेगा? 3 का इसमें भाग लगाएंगे, 60, 60 इंटू 5, 300 डिग्री आ जाएगा आप पास। आ गया ना 300 डिग्री आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी इस टाइप का जब पाई दे दे। और 7π/6, 7π/6 इंटू 180/पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, आपका कितना बचेगा? 6 का इसमें भाग लगाएंगे तो आपका 30 और 7 आपको हो जाएंगे 210। तो यह आएगा आपका 210 डिग्री मेरे भाई। कितना आएगा रे?
210 डिग्री आएगा। तो हमारे दोनों सवाल तो कंप्लीट हो जाते हैं। अब सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। अब सुन लीजिए, अब क्या कर लीजिए, सुन लीजिए, सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, इन्हें इरेज कर देते हैं। सवाल नंबर 3 हमारा क्या कहता है मेरे भाई, देखिए बड़े ध्यान समझेंगे क्योंकि अच्छा सवाल है, समझने लायक। क्या सवाल है कि एक पहिया, कार का पहिया, बाइक का पहिया, ट्रक का पहिया, ट्रैक्टर का पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा ये? पहले तो मुझे बताओ, एक परिक्रमण में, वृत्त है, सर्किलित है, एक परिक्रमण में कितना कोण बनाता है आपका? एक परिक्रमण में आपका टोटल 2 पाई कोण बनाता है, 2 पाई डिग्री यानी 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो मेरे साथ तो क्या कह रहा है, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितना रेडियन का कोण बनाएगा? 1 सेकंड में चक्करों की संख्या तो ज्ञात करो पहले, उसके पास जितने चक्कर आएंगे उसको आप पता, और हमको ये पता है एक चक्कर में 2 पाई होता है। और मान लीजिए आपके 6 चक्कर आए, 5 चक्कर आए, तो 5 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई से, या 6 आए तो 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई से, आपका कोण आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या पता करना चाहिए? हमें यह पता करना चाहिए कि कितने रेडियन, अरे सॉरी, कितने चक्कर 1 सेकंड में घूमता है, रोटेट होता है, कितने चक्कर प्रति सेकंड। तो मेरे भाई कितने चक्कर आएंगे अभी पता कर लेते हैं। यहां पर कैसे पता करेंगे मेरे भाई, क्या दिया हुआ है इसने? 1 मिनट, इसने क्या दिया हुआ है आपको याद करो, 1 मिनट 60, 1 मिनट में 360 चक्कर, 1 मिनट में 360 चक्कर, 360 चक्कर मारे इसने। 1 मिनट में कितने चक्कर मारे मेरे भाई? 360। अब बात करते हैं 60 में, 60 और 60 सेकंड में कितने मारे इसने? 60 सेकंड में मार दिए मेरे भाई इसने 360 ही मार दिए। यहां पर कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। 1 सेकंड में जब मैं 60 का इसमें भाग लगा दूंगा तो 1 मिनट में 1 सेकंड के चक्कर आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे। तो 360 डिवाइड में आपका आ गया 60, 6 चक्कर, यानी कि आपके 1 सेकंड में 6 चक्कर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। 1 सेकंड में कितने चक्कर मेरे भाई? 1 सेकंड में 6 चक्कर। और आप ये तो जानते होंगे कि, क्या जानते हैं कि एक चक्कर में वृत्त 2 पाई डिग्री यानी 2 पाई रेडियन का कोण बनाता है। किसका कोण बनाता है मेरे भाई? 2 पाई का कोण बनाता है। तो 1 सेकंड में कितने चक्कर आ गए आपके? 1 सेकंड में चक्कर 6। तो 6 को मैं 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूं, हाँ, 6 इंटू 2 पाई कितना आ गया आपका? 12 पाई। कितना आ गया मेरे भाई? 12 पाई इज द फाइनल आंसर। 12 पाई रेडियन का कोण बनाता है, रेडियन में ही बताया है हमने। अब बात करते हैं मेरे भाई सवाल नंबर 4 की, 5वें की, 6ठे की, 7वें की और एक एग्जाम्पल की, घड़ी वाले की। बहुत ध्यान से समझिएगा घड़ी वाले एग्जाम्पल को। तो मेरे साथियों अब बात करते हैं 4थे सवाल की। अब 4थे की बात करते हैं, इनको हटा देते हैं। आई होप ये क्रिस्टल क्लियर होगा। कुछ नहीं है, 1 सेकंड के चक्कर पता कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा यहां पर। अब बात करेंगे हम सवाल नंबर 4 की। सवाल नंबर 4 हमसे क्या कहता है मेरे भाई? सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 की यहां पर बात करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 4 मेरे साथियों, तो सवाल नंबर 4 आपका क्या कहना चाहता है आपसे? एक वृत्त, एक सर्किल विच रेडियस इज 100 सेंटीमीटर, आपकी उसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है। और क्या है मेरे साथियों? और चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ, आपका जो चाप है ना, चाप, उसकी लंबाई आपकी कितनी है? 22 सेमी है। के सेंटर पर कितना कोण बनाता है? रेडियन में, डिग्री में पूछ रहा है मेरे भाई। किस में पूछ रहा है रे? डिग्री में। कौन सा सूत्र लगेगा? थीटा बराबर एल अपॉन आर, थीटा बराबर एल अपॉन आर लगेगा। किसका? थीटा का मान पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है? एल का कितना? एल आपको दिया गया है 100, सॉरी आपको 22 चाप, और आपको त्रिज्या कितनी दी गई है? 100 सेमी। तो थीटा का मान पूछ रहा है, तो मैं लिख रहा हूं, देखिए थीटा बराबर एल अपॉन आर लगेगा। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई कितनी है यहां पर? चाप की लंबाई यहां पर 22, और आपकी रेडियस कितनी है? त्रिज्या कितनी है यहां पर? 100। तो सर्किल की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या है यहां पर
100 भाई। वृत्त की त्रिज्या कितनी है रे? 100। तो वृत्त की त्रिज्या यहां पर 100 सेमी है भाई। चाप की लंबाई 22 है, वृत्त की त्रिज्या 100 सेमी है। अब मेरे साथियों थीटा बराबर एल बाई आर, तो थीटा बराबर एल बाई आर कैसे रेडियन में आएगा? अरे थीटा इज ऑलवेज इन रेडियन। थीटा देगा भी रेडियन में, लेगा भी रेडियन में, देगा भी रेडियन में, लेगा भी रेडियन में मेरे भाई। थीटा यानी कि थीटा इसमें रखेंगे थीटा का मान तो भी रेडियन में एक्सेप्ट करेगा, और जब इसका मान ये हमें देगा यानी कि गिव करेगा तो भी ये रेडियन में करेगा। बस ये बात अपने मन में बैठा ले, थीटा इज ऑलवेज इन रेडियन। तो थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे देखते हैं अभी। थीटा बराबर एल अपॉन आर। एल की वैल्यू मुझे बता दीजिए 22, तो 22 अपॉन 100, 22 अपॉन 100 कितना जाएगा? 11/50 रेडियन। 11/50 रेडियन। क्या यही हमारा काम यहीं पर फिनिश हो गया? यहाँ पर ना, यहाँ पर हमारा काम अभी फिनिश नहीं हुआ है। फिनिश नहीं होने का कारण समझिए मेरे साथियों, 11/50 रेडियन में ये तो, और इसने सवाल में क्या कहा? हमें सवाल में कहा है कि डिग्री में ज्ञात करो। तो डिग्री में से कैसे कन्वर्ट करेंगे मेरे साथियों? तो डिग्री में से ऐसे कन्वर्ट करेंगे मेरे भाई, एक रेडियन बराबर कितनी डिग्री होती है? एक रेडियन बराबर आपकी 180/पाई डिग्री होती है। तो मैं इसको 11/50 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 11/50 को 180/पाई से मल्टीप्लाई करूंगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? किसने गिवन की है इसने? 22/7। तो मैं 22/7 लिखता हूं। 11/50 इंटू 180/7 आपको ऊपर चल जाएगा, 22 यहां पर है तो ये आपका 2 बचेगा। देखिए 0 से 0 यहां पर कैंसिल हो जाएगा मेरे साथियों, तो 18 इंटू 7 और ये आपका 2 10 बच जाएगा, और 18 7 आपका कितना हो जाएगा? 126 यानी कि 126। 18 7 है 126/10। अब इसका 10 का भाग लगा लो, ये आपका कितना आएगा डिग्री में आ जाएगा मेरे भाई? 126/10 लगाओ, क्योंकि हम इसे सेकंड मिनट में भी कन्वर्ट करेंगे। तो 126/10, 10 का भाग आप लगाएंगे तो कितना आएगा? इधर देखिए मेरे साथियों, इधर की तरफ, तो 126 में 10 का भाग लगा दीजिए आप। 10 का भाग लगाएंगे तो आपका 10 आएगा, 2 26, तो मेरे भाई 20 आएगा, 12 आ गए यहां पर, और 6 बचा यहां पर, तो 12 कितना आया? 12 आया मेरे साथियों यहां पर 12। उसके बाद 12 तो डिग्री आया, 12 डिग्री। फिर बचा क्या? 6/10, 6/10 यानी कि 5, 6/10 यानी कि आपका 3/5। तो यहां पर देखिए 12 डिग्री 3/5, ये टोटल डिग्री है आपका। तो मेरे साथियों हम इसे भिन्न के रूप में ऐसे छोड़ते नहीं है, अब इसे मिनट के रूप में बदलेंगे। तो देखिए 12 डिग्री प्लस 3/5 इंटू 60, तो आप पास कितना आ जाएगा? ये 5 का 60 में आप भाग कितनी बार दोगे? आप भाग दोगे मेरे साथियों, इसका कितना बार चल जाएगा? इसका भाग जाएगा मेरे भाई 1 और आपका 10 यानी कि 12 बार। तो मेरे भाई कितना आ जाएगा? 12 का 3 से मल्टीप्लाई करने पर 36, तो आपका आ जाएगा 12 डिग्री 36 मिनट इज द राइट आंसर। तो इसके लिए आंसर आएगा 12 डिग्री 36 मिनट, 12 डिग्री 36 मिनट। सवाल नंबर 4 के लिए कुछ ना है, चाप की लंबाई दी हुई है और आपको रेडियस त्रिज्या, चाप की लंबाई कितनी है? चाप की लंबाई है यहां पर 22, वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 100। थीटा, थीटा का मान कितना है यही तो पूछ रहा है, लेकिन इससे जो मान निकल के आएगा वो रेडियन में निकल के आएगा। रेडियन को आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए डिग्री में। तो रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं? एक डिग्री बराबर, एक रेडियन बराबर 180/पाई यानी कि 57 डिग्री 16 मिनट हो जाता है। अब बात करते हैं भाई सवाल नंबर 5 की। सवाल नंबर 5 हमारा क्या कहता है मेरे भाई? उससे पहले इसे इरेज कर देते हैं, सवाल नंबर 5 से पहले भाई, सवाल नंबर 5 से पहले इसे इरेज कर दिया जाए मेरे साथियों यहां पर। तो सवाल नंबर 5 से पहले उसमें मैंने इरेज कर दिया है। सवाल नंबर 5 क्या कहना चाहता है अब हमसे? एक वृत्त, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेमी है भाई, एक वृत्त है जिसका व्यास आपका 40 सेमी है यहां पर, कि एक जीवा 20 सेमी लंबाई की है, जीवा जो दोनों हिस्सों पर काटेगी, इसको भी टच करेगी, इसको भी टच करेगी, दो हिस्सों पर काटेगी वृत्त को। तो मेरे साथियों ये मान लीजिए मैंने यहां पर एक जीवा मान ली ए बी, तो इसके द्वारा कोई व्यास बनेगा, ये बन गया छोटा लघुचाप।
लघु चाप, क्या चाप बनाया? लघु चाप। इसकी लंबाई 20 है यहां पर। जीवा की लंबाई 20 है मेरे साथियों। कितनी है रे? जीवा की लंबाई 20 है यहां पर। तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई पूछ रहा है। मान लीजिए यहां पर ही सेंटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 20। इसको मैंने यहां से मिला दिया 20। तो मेरे भाई 20 20 20, ये तो इक्विलेटरल आपका ट्रायंगल बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया। और समबाहु त्रिभुज के कोण, प्रत्येक कोण कितने एंगल का होता है? कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री। तो मेरे भाई ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा। क्या पूछ रहा है हमसे? चाप, इसके संगत चाप की लंबाई। तो मेरे भाई इसके संगत हमें चाप की लंबाई बतानी है यहां पर। सवाल नंबर 5वां, वृत्त है, 40 सेमी त्रिज्या है, व्यास है, त्रिज्या 20 आ जाएगी, व्यास की आधी तो होती है त्रिज्या। तो आपकी ए बी क्या है मेरे भाई यहां पर? 20 सेमी। तो मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, ये मान लीजिए मैंने मान लिया ओ ए बराबर ओ बी कितना है? 20। ओ ए बराबर ओ बी आपका कितना होगा यहां पर? 20। तो ओ ए बराबर ओ बी कितना हो गया? 20। देख लीजिए 20। और ए बी भी आपका 20। तो ये जो व्यास बना है आपका, इसकी लंबाई पूछ रहा है आपसे। तो इस व्यास की लंबाई कैसे पूछेंगे मेरे साथियों? हम कैसे बताएंगे व्यास की लंबाई? चाप की लंबाई, सॉरी, चाप की लंबाई कैसे बताएंगे? आपको एक सूत्र बताइए, थीटा बराबर एल अपॉन आर। तो थीटा बराबर कोण कितना है यहां पर? कोण है ए ओ बी, कितना हो गया? 60 डिग्री। 60 डिग्री या π/3, कितना? π/3। 60 डिग्री या π/3। तो कितना आएगा आपका? देखिए थीटा बराबर एल अपॉन आर। थीटा बराबर एल अपॉन आर। मेरे भाई थीटा बराबर एल अपॉन आर। एल की वैल्यू कितनी है? एल की वैल्यू है यहां पर भाई, एल की वैल्यू तो आपको, अरे मेरे भाई एल की चाप की लंबाई, चाप की लंबाई तो आपसे पूछ रहा है। तो एल बराबर थीटा इंटू आर, एल बराबर थीटा इंटू आर। थीटा आपका रेडियन में, क्यों? मैंने रेडियन में ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुका हूं मेरे साथियों। आई हैव ऑलरेडी कन्वर्ट इनटू रेडियन बिकॉज थीटा इज ऑलवेज इन रेडियन। तो मैंने क्या लिखा? एल बराबर थीटा की वैल्यू मैंने π/3 लिख दी यहां पर, और आर की वैल्यू आपको 20 लिख दी। तो आंसर क्या आएगा आपका? 20 π/3 मेरे साथियों, 20 π/3। और अगर आप चाहें तो पाई की वैल्यू रख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, उसके बाद आंसर लिया ना। तो 20 π/3 द राइट आंसर यहां पर, 20 π/3। कोई दिक्कत ना है भाई। क्या है सवाल में? कुछ भी तो नहीं। जीवा की लंबाई 20 दी हुई है, व्यास 40 दिया हुआ है, और त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो 20 20 आ गया आपका, 20 20। और ए बी ओ ए और ए बी और ओ बी आपका 20 हो गया। ए ओ बी आपका 60 डिग्री या π/3 हो गया। थीटा बराबर एल अपॉन आर हो गया। एल बराबर थीटा इंटू आर हो गया। एल बराबर π/3। रेडियन में मैंने ऑलरेडी इसको कन्वर्ट कर लिया है, क्योंकि मुझे पता है थीटा हमेशा रेडियन में ही होता है। अब मेरे साथियों सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ते। सवाल नंबर 6 आपका क्या कहता है मेरे भाई? तो सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ लिया जाए। सवाल नंबर 6 की तरफ। तो सवाल नंबर 6 हमारा क्या कहता है मेरे साथियों? बड़े ध्यान से पढ़िएगा, बड़े ध्यान समझेंगे। यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने अपने केंद्रों पर, देखिए भाई, एक वृत्त इसका केंद्र, दूसरा वृत्त इसका केंद्र, चाप की लंबाई समान है, चाप की लंबाई समान है, 60 डिग्री का एंगल, और दूसरा 75 डिग्री का एंगल, चाप की लंबाई समान है। ये रही चाप की लंबाई समान है मेरे भाई। तो आपसे इनकी रेडियस का रेशियो पूछ रहा है, रेडियस का अनुपात पूछ रहा है मेरे साथियों। तो रेडियस का रेशियो कैसे निकलेगा? चलिए निकालते हैं रेडियस का रेशियो। यहां पर 60 डिग्री 75 डिग्री, तो रेडियस का रेशियो कैसे निकलेगा मेरे भाई? इसकी त्रिज्या मैंने R1 मान ली, इसकी त्रिज्या R2 मान ली, और आप जानते हैं थीटा बराबर एल अपॉन आर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? आर बराबर एल अपॉन थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आर बराबर एल अपॉन थीटा। थीटा हमेशा रेडियन होना चाहिए,
60 को तो मैंने लिख लिया मेरे भाई, 60 तो आपका कितना रेडियन होता है, 60 आपका π/3। लेकिन 75 को कितना, 75 डिग्री, 75 डिग्री मेरे साथियों आपका कितना रेडियन में होता है। तो इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा π/180 से। अब इसमें मैं भाग लगा दूंगा, 5 का 36 बार जाएगा और 75 में कितना जाएगा, 5 का आपका मेरे साथियों 1 और 15 बचा, आपका चल जाएगा कितनी बार मेरे साथियों, 1 और 25। अरे भाई 1 और 25 आपका 15 बार, तो 15 π/36। लेकिन अभी तो 3 का भी जा रहा है, तो 5 π/12 कितना मेरे भाई, 5/12। तो 75 डिग्री को रेडियन में कितने कहते हैं, 5/12। तो पहले वाले में मैं सूत्र लगाता हूं, वो तो पहले वाले में सूत्र लगाता हूं, R1 बराबर L अपॉन, अरे दोनों का व्यास, व्यास की लेंथ, लेंथ की व्यास, सॉरी व्यास की लेंथ दोनों की समान है। तो थीटा R1 बराबर L अपॉन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, π/3। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो लगाया मैंने सूत्र। अब लगाते हैं इस वाले में सूत्र, आपकी त्रिज्या R2 बराबर L अपॉन कितना आ जाएगा, π/12। अब रेशियो पूछ रहा है, भाग लगाकर रेशियो निकाला जाता है। तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू कितना आएगा, L अपॉन π/3, L अपॉन π/3 डिवाइड में L अपॉन 5π/12। अब मेरे साथियों देखिए L इंटू 5π/12 आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा आपका L इंटू π/3 और L से L कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास, फिर भाई L से L कैंसिल हो गया, समान चाप की लंबाई थी, चाहे 5 हो कट जाएगी, तो आपकी कितनी बचेगी, 5π/12 π/3। इस बार अब क्या बचेगी मेरे साथ, यहां पर आपकी ये 3 का 5 से मल्टीप्लाई होगा और पाई का 12 से, तो 5π/पाई से पाई कैंसिल, 5π/4, 5/4, यानी कि R1 अपॉन R2 बराबर 5/4। तो आपका क्या रेशियो आएगा, R1 अनुपात R2, R1 अनुपात R2 आपका आएगा R1 अनुपात R2 बराबर 5/4 इज द राइट आंसर मेरे साथियों, 5/4। तो R1 R2 आपका 5/4 आ जाता है यहां पर। अब बात करते हैं सवाल नंबर 7वें की, सवाल नंबर 7 की मेरे साथियों। तो सवाल नंबर 7वें की यहां पर बात कर ली जाए, आई होप ये आपके क्लियर हो गया होगा। एक एग्जाम्पल भी है जिसकी आपकी 22/13 आएगा त्रिज्याओं का। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आपकी। अब बात करते हैं सवाल नंबर 7वें की यहां पर। तो सवाल नंबर 7 हमारा क्या कहता है मेरे साथियों, सवाल नंबर 7 भाई आपको क्या दिया हुआ है, 75 सेमी लंबाई वाले, 75 सेमी लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक, अरे वो ऑसिलेशन होता है ना, फिजिक्स में आपका चैप्टर है ना, दोलन करने वाला लोलक, सरल लोलक, SHM आपका है ना वो दोलन चैप्टर, ऑसिलेशन फिजिक्स का वही है यहाँ पर। तो 75 सेमी लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने पर जो कोण बनता है उसका मान डिग्री में पूछ रहा है, रेडियन पूछ रहा है, रेडियन में पूछ रहा है, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए उसकी नोक, मेरे साथ देखिए ये आपका लोलक है भाई, ये आपका लोलक है, यहां से ये लीजिए, ये आपका यहाँ पर लोलक था जिसकी त्रिज्या आपने कितनी मानी है, 75 सेमी, 75 सेमी मेरे भाई, ये आपका लोलक है और ये आपकी नोक है। यहाँ पर इस नोक द्वारा पहले तो 10 सेमी की चाप किया, यानी कि इसकी नोक द्वारा बनाया गया चाप की लंबाई पहले ही तो है 10 सेमी का चाप, यानी कि 10 सेमी इसने दोलन किया मेरे साथियों, विस्थापित हुआ यहाँ पर ये। उसके बाद अरे मूल बिंदु से आपका जो विस्थापन होता है वो क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। यहाँ पर क्या कहलाता है, मूल बिंदु से विस्थापन, यानी कि यहां से इसका विस्थापन बाईं ओर हो चाहे दाईं ओर हो, आयाम अधिकतम विस्थापन। तो 10 सेमी, तो मैंने यहाँ पर 10 सेमी लिखा,
दूसरा आपका कितना है यहाँ पर, दूसरा आपका आएगा 15 सेमी दिया हुआ है इसने। तीसरा आपका दिया हुआ है मेरे साथियों क्या, 21 सेमी। पूछ क्या रहा है ये, कौन, थीटा के मान पूछ रहा है, थीटा बराबर एल अपॉन आर। तो थीटा का मान कैसे ज्ञात करेंगे मेरे साथ यहाँ पर, तो मेरे भाई थीटा का मान ये पूछ रहा है तो कैसे ज्ञात करेंगे, अरे कुछ ना है, त्रिज्या दी हुई है, ये तो आपकी त्रिज्या हो जाएगी। मान लीजिए मेरे साथ ये आपका पहले यहाँ पर 10 सेमी तक विस्थापित हुआ, मान लीजिए इधर की तरफ हुआ, फिर आपका ये 15 सेमी तक, तो इसकी त्रिज्या में कोई बदलाव आएगा, 75 ही रहेगी इसकी। बड़ा बनाता हूं मैं साथ थोड़ा से इसे, देखिए ये है आपका यहाँ पर, ये है आपका लोलक है यहाँ पर, इसकी 75 सेमी त्रिज्या है यहाँ पर, अरे 75 सेमी त्रिज्या है, और ये इसकी नोक है, तो नोक द्वारा बनाएगा चाप। मान लीजिए मेरे साथियों यहाँ इतना विस्थापित हुआ तो 10 सेमी 75, तो इसका कितना 10 सेमी तक कितना चाप बनाया इसकी नोक ने, 10 सेमी का। तो पहला तो 10 सेमी का बन गया, और दूसरा मेरे साथियों 15 सेमी का बन गया, दूसरा चाप आपका 15 सेमी का बन गया, और तीसरा चाप आपका 21 सेमी का बन गया, तीसरा 21 सेमी का बन गया यहाँ पर। यहां से यहां तक 15, 10, यहां से यहां तक 15, यहां से यहां तक 21 सेमी। अब मेरे भाई क्या करेंगे, कोण का मान पूछ रहा है वो भी रेडियन में, तो थीटा बराबर एल अपॉन आर होता है, तो मैं लगाऊंगा थीटा बराबर एल अपॉन आर, थीटा बराबर एल अपॉन आर। एल की वैल्यू पहले 10 लेंगे, त्रिज्या 75, तो थीटा बराबर कितना आएगा, पहले के लिए 10/75 काट लो, कितने से काटेंगे, 5 से, तो 2 कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5 से 15 रेडियन, तो 2/15 रेडियन यहां पर आएगा भाई। थीटा ऑलवेज इन रेडियन, रेडियन देगा रेडियन लेगा, रेडियन देगा रेडियन लेगा। उसके बाद थीटा बराबर, उसके बाद थीटा बराबर एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15/75, यानी कि आपकी कितनी 15 का भाग लग जाएगा मेरे साथियों इसमें, ये 3 का, 3 5 15, और इसमें 5 बार कितना आएगा मेरे साथियों, 5 का लगाइए, 3 और आपका 15, और 3 का 15 में कितनी बार, 5 बार, तो 1/5 रेडियन कितना आएगा आपका, 1/5 रेडियन। उसके बाद आपका लास्ट का है थीटा बराबर 21/75, तो थीटा थीटा बराबर 21/75, इसे थीटा 1 कह सकते हो, इसे आप थीटा 2 कह सकते हो, अगर कहना चाहो तो कोई दिक्कत ना है, थीटा 1 कह लो, थीटा 2 कह लो, थीटा 3 कह लो। 21/75 कितने का, 3 का भाग 7/3 का आपका आ गया, 2 बार तो गया यहां पर, और उसके बाद 3 5 15, तो 7/25 कितना मेरे भाई, 7/25 रेडियन इज द राइट आंसर यहाँ पर। तो कितना कितना रेडियन आया मेरे साथ यहाँ पर भाई, ये लोलक है हमारा 75 सेमी का है, ये इसकी नोक है, इस नोक द्वारा 10 सेमी का चाप बनाया, फिर 15 सेमी का चाप बनाया, 21 सेमी का चाप बनाया। उसके बाद थीटा बराबर एल अपॉन आर, थीटा 1 बराबर आपका 10/75, थीटा 2 बराबर 15/75, थीटा 3/21/75, तो 7/25 रेडियन। अब बात करते हैं मेरे साथियों एक एग्जाम्पल की, घड़ी के सुई के एग्जाम्पल की मेरे साथियों। तो मेरे भाई घड़ी के सुई के एग्जाम्पल की बात करने जा रहे हैं यहां पर। एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेमी लंबी है, तो एक घड़ी में आपकी मिनट की सुई 1.5 सेमी लंबी है, इसकी नोक द्वारा 40 मिनट में कितनी दूरी तय की जा सकती है। तो मेरे भाई वी हैव ए ब्रोकन वॉच, हमारे पास एक टूटी हुई घड़ी है मेरे साथियों, वर्क कर रही है, घड़ी चाहे टूटी हो चाहे कैसी हो वक्त बता रही है मेरे साथियों, और ये भी इंडिकेट कर रही है कि आपका टाइम जो आपका एक एक सेकंड जा रहा है वो आप वापस नहीं ला सकते, चाहे कुछ भी हो सकता है, टूटे हुए रिश्ते बन सकते हैं, अरे कोई दुखी नाराज है वो मनाया जा सकता है, लेकिन वक्त टाइम विल नेवर कम बैक मेरे साथियों, इसलिए यूटिलाइज योर टाइम। देखिए यहां पर टूटी हुई घड़ी है हमारे पास, वी हैव ए ब्रोकन वॉच। अब क्या कह रहा है मेरे साथियों, आपकी ये सुई है, इसकी लंबाई, इस सुई की लंबाई मिनट वाली की 2.5,
कितनी है, 1.5 सेमी है। तो मिनट वाले की आपकी 1.5 सेमी है, इसकी नोक द्वारा 40 मिनट में। भाई मुझे ये तो पता, जब ये यहां से शुरू कर होगी तो 60 मिनट में एक पूरा अपना परिक्रमण करेगी यार। 60 मिनट में तो 1 घंटा होता है, तो 60 मिनट में अपना एक पूरा परिक्रमण कर लेगी यहां पर ये। तो पूरा परिक्रमण के कब करेगी, 60 मिनट में। तो मेरे भाई 60 मिनट में पूरा परिक्रमण करेगी, तो 40 मिनट में कितना परिक्रम, 40 मिनट में आपका कितना हिस्सा तय करेगी। तो मेरे साथ मान लीजिए 40 मिनट में यहां तक, तो ये कितना हिस्सा तय कर रही है, इसका पता भी लगाया जा सकता है। भाई 60 मिनट में एक परिक्रमण, 1 मिनट में कितना परिक्रमण, 1 मिनट में कितना हिस्सा तय, 1/60। 40 मिनट में 40/60, 2/3। और 2/3 को जब कौन डिग्री में बदलेंगे तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, 4π/3। 4π/3 240 डिग्री होता है आपका। तो मेरे साथियों ब्रोकर बोझ को रख देते हैं और सवाल को करना शुरू करते हैं यहां पर। तो मेरे भाई ध्यान से समझिएगा, एग्जाम्पल है आपका अच्छा, एकदम शानदार जानदार जबरदस्त एग्जाम्पल है। एक घड़ी में मिनट की सुई, तो आपका चौथा एग्जाम्पल है। कौन सा एग्जाम्पल है, चौथा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4। कौन सा भाई, एग्जाम्पल नंबर 4। एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेमी लंबी है। घड़ी की मिनट की सुई की लेंथ, घड़ी की मिनट की सुई की लेंथ, किसकी लेंथ में भाई, घड़ी के मिनट की सुई की, मिनट की सुई की लेंथ कितनी है यहां पर, सुई की लंबाई है यहां पर 1.5 सेमी। तो इसकी मैंने लिख दी 1.5 सेमी यहां पर। और उसके बाद इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है, तो मेरे भाई 1 मिनट में। हमें पता है, हम वी नो दैट, क्या जानते हैं आप, अरे 60 मिनट में एक परिक्रमण पूरा करती है, तो 60 मिनट में कितना, 60 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है यहां पर। तो 60 मिनट में ये आपका एक चक्कर पूरा करती है। और 1 मिनट में कितना चक्कर पूरा करेगी, 1/60। अरे मेरे भाई 1 मिनट में कितना चक्कर पूरा करेगी यहां पर, इतना सा चक्कर, यानी कि 1/60 हिस्सा। और 40 मिनट में, भाई 1/60 को 40 में मल्टीप्लाई कर देता हूं, आ जाएगा इसका हिस्सा, कितना हिस्सा तय करेगी ये। तो 1/60 इंटू 40 मिनट का हो गया, तो 40 मिनट में आपका कितना आएगा, 40/60, यानी कि 2/3 आ जाएगा। और ये 2/3 को मैं डिग्री में बदल दूंगा या रेडियन बदल दूंगा, कौन ही थे एंगल, ही थे एंगल, बदल दूंगा इसे। तो एंगल आपका आएगा 2π, क्योंकि एक परिक्रमण में अरे एक परिक्रमण में यार कितना एंगल बनता है, 2π बनता है। तो 2/3 भाग में कितना एंगल बन जाएगा, 2π से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4π। तो आपके पास कितना आएगा, 4π/3। कितना आएगा यहाँ पर, 4π/3 आएगा। अब मेरे भाई जो ये 4π/3 आया है, थीटा है, एल है, सॉरी थीटा है, आर है, एल आ जाएगा। थीटा हो चुका है, आर प्राप्त हो चुका है, एल इजीली आ जाएगा यहाँ पर। तो देखिए एल बराबर थीटा इंटू आर, थीटा रेडियन में होना चाहिए, ऑलरेडी मैंने रेडियन बदल रहा है, ये 240 डिग्री में है उसे। तो मेरे साथ तो देखिए आपका 4π/3 इंटू आर। भाई अब रेडियस की बात करते हैं, त्रिज्या की बात करते हैं यहां पर। तो रेडियस कितनी है यहां पर इसकी यार, 1.5। तो एल बराबर आपका कितना आएगा, 4π/2, क्योंकि 1.5 को 3 से 1.5 कितना हो जाएगा, 2 पर भाग चल जाएगा। तो आपके पास कितना बचेगा, 2π। पाई की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, 3.14। कितनी लिख सकते हैं, 3.14। तो आपकी कितनी आएगी, एल बराबर आपकी आएगी 6.28, 6.28 सेमी आ जाएगी। तो एल की वैल्यू आपकी 6.28 सेमी आ जाएगी। और दिस इज द राइट आंसर, यही एल की वैल्यू, यही तो आपको चाहिए थी एल की वैल्यू। तो मेरे भाइयों और मेरे साथियों कुछ ना है, थीटा बराबर L/R वाला सूत्र ज्यादा से ज्यादा यूज में आएगा। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक डिग्री बराबर π/180 रेडियन होता है, 0.01746। और एक रेडियन बराबर कितना डिग्री होता है, 180/π, 57 डिग्री 16 मिनट। थीटा बराबर L/R, थीटा इज ऑलवेज इन रेडियन, थीटा आपका हमेशा रेडियन में होता है मेरे साथियों। तो मेरे साथियों आज की सभा को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, थैंक्स लिख देते हैं मेरे साथियों। तो आज की सभा से अगर आपको
कुछ भी सीखने को मिला हो ना यार, कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज इस सवाल को लाइक करें, शेयर करें और कंप्लीट एनडीए और नेशनल एनडीए और क्लास 11 और 12 की मैथ के लिए इसे सब्सक्राइब भी करें। तो मेरे साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।